इस हॉरर स्टोरी को सुनकर तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। क्या होता है कि मैं उस समय अपने गांव में था और मेरे गांव से जो हमारे खेत थे वो कुछ भी नहीं तो कोई 4 या 5 किलोमीटर दूर थे। गांव का कच्चा रास्ता था। कोई लगभग रात के 2 बज रहे थे और मुझे जंगल जाना था, कोई काम था। तो मैं अपने घर से जंगल के लिए गया और रात का समय था। और जब मैं अपने गांव से 2 या 2.5 किलोमीटर आगे पहुंच गया तो मैंने अपने दाईं तरफ क्या देखा कि बीचा बीच जंगल में एक महल बना हुआ है, एक हवेली बनी हुई है। और जब मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो उस हवेली में लाइटें जल रही थी और उन लाइटों से एक परछाई बन रही थी किसी व्यक्ति की, और ऐसे लग रहा था कि उसकी खिड़की में से कोई कूदने की कोशिश कर रहा है, कोई निकलने की कोशिश कर रहा है और उसको कोई रोक रहा है, ऐसा लग रहा। और मुझ पर मतलब रुका नहीं गया। मुझे ऐसा पता भी नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, मुझे पता ही नहीं था। और मैं उसकी तरफ फिर चला। और जब मैं उसकी तरफ आगे चला, मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा। मैंने देखना चाहा ये क्या है, क्योंकि पहले वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं वहाँ पर कई बार दिन में गया था, लेकिन ये पहली बार था कि इस बार मैं रात में गया। अब मैंने जब उसका गेट खोला तो मैंने देखा कि वो पूरी जो मतलब हवेली थी वो पूरी जर्जर हो रही थी, बिल्कुल मतलब गल गई थी। और मैंने सामने की तरफ अपना फेस किया तो मैंने क्या देखा कि एक आकृति बनी हुई है धुआं से, जो मतलब एक ऐसा लगता है कि वहाँ कोई व्यक्ति है और कोई है ही नहीं। ऐसा लगता है कि हाँ, धुएं से एक आकृति बन रही है कि हाँ कोई है, और वास्तव में तो वहाँ कोई था ही नहीं, केवल वो आकृति थी एक धुआं से बनी हुई। मैंने उसे भी इग्नोर किया कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा होगा रात का समय। मैं उसमें आगे बढ़ा और मैंने एक कमरा खोला, मैंने उसमें झांका। मैंने क्या देखा कि पूरे कमरे में बिल्कुल खून खान हो रखा है, वो पूरा कमरा उसमें खून फैला हुआ है पूरे फर्श पर। और मैंने सामने देखा तो कमरे में केवल मैं ही था और वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक परछाई बन रही थी। तो वो परछाई पूरी थी, मतलब सिर से लेकर पैर तक की पूरी परछाई मुझे दिख रही थी, लेकिन वो मेरी परछाई नहीं थी। मेरी परछाई नहीं थी, वो किसी और की परछाई थी, लेकिन उस कमरे में कोई था ही नहीं। अब मैं चौंक गया और मैं डर भी गया। फिर मैंने सोचा कि तू यहाँ गलत आ गया। मैंने वापस आना चाहा और मैं उस कमरे में से बाहर की तरफ आया तो एक साथ जो कमरे का गेट था वो बंद हो गया। अब मैंने जब उस गेट को थपथपाया, गेट को बहुत खोलने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि मेरा जो हाथ है वो गेट पर छप रहा है लाल रंग से। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो मेरे हाथ पर अचानक से कहीं से खून आ लगी। मैंने बहुत कोशिश की गेट को, लेकिन गेट उसमें नहीं खुला और मैं डर रहा था कि मेरे हाथ पर भी अचानक कहीं से खून आ गए, क्या हो रहा है मेरे साथ। आप सोच कर देखो, यदि आपके साथ ऐसा हो तो उस समय क्या होता है। मैं बिल्कुल घबरा गया। अब मैंने बहुत कोशिश की। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने गेट को अपनी तरफ खींचा और गेट खुल गया। मैं उसमें से बाहर निकला कमरे में से, और मैंने सोचा कि एक बार ऊपर और जाकर देख, जहाँ से वो विंडो में वो मुझे दिख रही थी कि हाँ कोई वहाँ से मतलब परछाई सी कि हाँ उसमें अंदर कोई है। मैं ऊपर गया तो मैंने ऊपर जाकर क्या देखा कि वहाँ 8 से 10 बंदे खड़े हुए हैं और वो किसी एक बंदे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं उसको, और वो बचने के लिए भाग रहा है, विंडो में से कूदने के लिए तैयार है, लेकिन उसको वो पकड़ लेते हैं और फिर मारते हैं। और जब मैंने उनके पैरों की तरफ देखा तो उनके जो पंजे थे वो पीछे की तरफ थे। जैसे हमारे पंजे आगे की तरफ होते हैं तो उन सभी के पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। और मैं इस चीज़ को देखकर फिर समझ गया कि हाँ यहाँ तो फिर वही बात है, भूत हैं मतलब ये सभी लोग। और जो जिस व्यक्ति को मार रहे थे, लेकिन वो भूत नहीं था, वो एक नॉर्मल व्यक्ति था और वो बचने के लिए किच्चा रहा था, आवाज़ मार रहा था कि मुझे बचाओ, लेकिन उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। अब मैं उनमें से 2 लोगों ने देख लिया, यानी कि 2 भूतों ने मुझे देख लिया, और वो अचानक से वहाँ से गायब हुए और वो मेरे पास एक संग आ गए। और उन्होंने कहा, जा पट्टे, बच सकता है तो बच जा और भाग जा, अभी तेरे पास समय है, तू भाग जा। मैं घबरा गया और मैंने सोचा कि हाँ
अभी तो मैं भाग सकता हूँ और मैंने भागने की कोशिश की। तो मैंने क्या देखा कि जिस जीने पर मैं चढ़कर अभी ऊपर गया था, अब उस जीने पर कोई बैठा है और उसने अपना सिर अपने घुटनों पर रखा है और वो रो रहा है। मुझे ऐसा व्यक्ति वो दिख रहा था कि वहाँ कोई उस पर बैठा है और वो रो रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने एक बार पीछे देखा, तो जो पीछे और उन 2 के अलावा और जो वहाँ भूत थे उनमें से मैं एक ने देख लिया और उसने मेरी तरफ इशारा किया, "किस लिए आया है तू?" ऐसे कहा मुझसे और मैं अचानक से भागा और मैंने फिर नीचे आके देखा कि अभी तो जिसमें मतलब जिसकी वजह से जो रुका हुआ था कि जीने पर कोई है, उसमें तो टकराया ही नहीं। तो मैंने पीछे देखा मुड़कर, जीने पर वो व्यक्ति अभी भी उसी पोज़ में बैठा हुआ था, रो रहा था। तो मैं समझ गया कि ये भी भूत है जिससे मैं टकराया नहीं हूँ और मैं ऐसा ही आ गया इसके बीच में होकर। अब मैं बाहर आया, भाग कर मैंने और जान लगाई, मैं बहुत बहुत ज़ोर से भागा। मैं पूरा बदन मेरा पसीना से भीग चुका था। मैं घबरा रहा था और मेरे पैर भी काँप रहे थे। मैंने उससे बाहर आया और मैंने पीछे की तरफ देखा, तो मैं हवेली से बाहर मेन गेट से बाहर आ गया हवेली के से। तो मैंने देखा कि वो जितने भी 8-10 बंदे थे ना भूत, वो सगरे उस हवेली के गेट पर खड़े थे और उन्होंने मेरी तरफ ऐसे हाथ कर रखा था कि अब जैसे मैं इनके हाथ में आ गया तो ये मुझे पकड़ के खींच लेंगे। यानी कि यदि मैं नहीं भागता तो वो मुझे भी पकड़ लेते और उसी व्यक्ति की तरह मेरे साथ वो व्यवहार करते, जैसे उस व्यक्ति के साथ कर रहे थे। अब मैं डर गया और मैं आगे की तरफ भागा, तो मैंने क्या देखा कि आगे जो रोड है, उस रोड पर एक गाँव के बुजुर्ग हमारे गाँव के एक बुजुर्ग आ रहे थे, बैलगाड़ी लेकर। तो उन्होंने भागता हुआ मैं देखा और उन्होंने मुझसे कहा, "अरे कौन है?" मैंने उनकी आवाज़ मतलब पहचान ली। मैंने उनसे कहा कि बाबा मैं हूँ, नाम बताया मैंने अपना। तो उन्होंने कहा, "तू यहाँ कैसे? जल्दी बैठ मेरी गाड़ी में।" मैं उनकी बैलगाड़ी में मतलब ऐसे बैठ गया और मैं काँप रहा था। उन्होंने पूछी, क्या बात है? तू मुझे बता, कुछ नहीं होगा तेरे साथ। मैंने उनको सारी बात बताई कि ऐसे-ऐसे मुझे यहाँ से विंडो में कोई दिख रहा था तो मैं अंदर गया। उसने कहा, "पीछे तो कुछ है ही नहीं, तू गया कहाँ? तू जंगल में से आया है?" और मैंने खुद पीछे मुड़कर देखा, तो वहाँ कुछ था ही नहीं, ना कोई हवेली थी, ना कोई वहाँ मतलब कुछ था ही नहीं, एक जंगल था नॉर्मल, जैसा जंगल और बाकी सब जगह है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू घबराने की तेरी अब कोई बात नहीं है, तू बिल्कुल नॉर्मल हो जा। और उन्होंने मुझे फिर बताया कि यहाँ ऐसा मतलब पहले एक बिल्डिंग बनी हुई थी और वो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई और उस बिल्डिंग को खाली कर दिया गया वैसे तो, लेकिन उसमें एक फैमिली रहती थी जिसमें 8 से 10 लोग थे। अब वो एक दिन बिल्डिंग गिर गई, तो वो 8 से 10 लोग जितने भी उस बिल्डिंग में उस समय थे वो सारे उसमें दब मर गए। अब वो जब वहाँ कोई 1 या 2 व्यक्ति ऐसे लेकर के जाते हैं तो उनको वो डराते हैं कि कभी हवेली बन जाती है वहाँ, कभी बिल्डिंग बन जाती है और कभी किसी को बुलाते हैं, कभी जैसे तेरे साथ हुआ ऐसा होता है। तो मैं समझ गया कि हाँ, आज मैं भी मतलब बाल-बाल ही में बचा हूँ, मुझे ये फ़ील हुआ। फिर मैं मतलब अपने गाँव में आ गया उनके साथ और अब ये आपके ऊपर है, आप इसको क्या समझो। लेकिन हाँ, मेरे साथ जो बीता उसे तो मतलब मैं ही महसूस कर सकता हूँ। मेरी आज भी रूह काँपती है उस चीज़ को।